कार्ड, इसका कौन सा कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट वाला? बैक का 1, 2 एंड 3। मनीषा का भी बिल्कुल 1, 2 एंड 3 पे यही कार्ड था दूसरे डेक का, बट वो क्या कर रही है, अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। क्रिएशन पे उसने पूरा अपना फोकस और ध्यान डाल दिया है। ये जितना भी हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये सब की एनर्जी कहाँ डाल रही है वो? डांस पे, अपने क्रिएट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि शी वांट्स टू एक्सपैंड एंड ऑल दैट, पैशन पे। अब यहाँ पे भी उसकी, इस बंदे की भी सेम एनर्जी है। तो आप अभी क्या समझ सकते हो कि ये दोनों, वैसे तो जिया भी इस ट्राइंगल में है, बट और आई थिंक सब कनिका करके भी एक लड़की के बारे में बात करते हैं, उसकी रीडिंग वैसे मैंने बाय द वे की हुई है। अभिषेक एंड कनिका की रीडिंग की हुई है, डिटेल गाइडेंस है। एंड व्हाट इनसाइट आई गॉट फ्रॉम दैट रीडिंग वाज कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इस रिलेशनशिप को क्लोज सर्कल में रखता है, उसका कुछ फैमिली फ्रेंड हो सकती है वो, और ये काफी लंबे समय से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एंड काफी समय से वो एक दूसरे को जानते हैं, और ये पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप है। और जैसा कि आप लोग बोलते भी हैं और आप पूछते भी हो कि सब कुछ पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है अभिषेक और कनिका के रिलेशनशिप में, बिकॉज इट इज अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली फ्रेंड जैसी कुछ रिलेशनशिप लग रही है और काफी दिनों से है। ठीक है, लव का एंगल ऐसा कोई स्ट्रांगली वहां पे नहीं आया है। एंड यस, वन थिंग, जस्ट बिकॉज अ मेजर आर्काना शोज अप दैट डजंट रियली मीन एनीथिंग, ओके? कि नहीं तो ऐसा होता तो हम बस दो सेट बना लेते, एक से दोनों कार्ड्स निकालते हैं और जिसपे मेजर आर्काना आया है उसी को पास करके आगे बढ़ा देते हैं। ओके, सो दैट इज नॉट हाउ आई रीड माई कार्ड्स। सो व्हाट वी वर टॉकिंग गाइज, हाँ, तो या देखो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसे लग रहा है कि जैसे कि देखो, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट वेस्टिंग फॉर योर अपॉर्चुनिटीज। मैंने बहुत मेहनत किया, कुछ नया स्टार्ट किया, वेट भी किया, डिसीजन मेकिंग किया, हर चीज किया, प्लानिंग किया। अब समय था कि आपको उसका रिजल्ट मिलता, तो क्या हुआ, अब उसको लग रहा है कि दरवाजे बंद हो गए। जब उसकी शिप आनी थी, बोलते हैं ना कि मेरी, एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज फीलिंग दिस वे, बिकॉज दिस इज द एनर्जी, दिस इज व्हाट ही इज फीलिंग, आई कैन नॉट चेंज दैट, बट या कुछ रीजन होगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे चल रही है कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, क्योंकि ये वाला कार्ड में कश्ती यानी कि शिप अराइवल का कार्ड है, यानी कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू अराइव आफ्टर सम लिटिल एफर्ट पुट इनटू दैट, पर क्या हुआ कि अब शिप के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। अब जैसे इंफॉर्मेशन मिल गया है कि शिप नहीं आने वाला, तो ग्रोथ की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो जो गाड़ी हम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो घोड़े पे बैठा हुआ है संयम के साथ, वन स्टेप एट अ टाइम वाली एनर्जी के साथ, पेशेंस के साथ, ये जो नाइट है, ये जाना कहाँ चाहता है? ये इस एम्प्रेस के पास जाना चाहता है। एम्प्रेस कौन होती है? जो अपने लाविश गार्डन में बैठती है विथ लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस, इसी की तरफ लेके जाना चाह रहा था। पर यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो जाना चाहता था, शायद उसे लगा था कि जो शिप है उस पे बैठ के वो एम्प्रेस के पास या फिर ग्रोथ के पास जा सकता है, वो शिप अब नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो ये इसके मनस्थिति है, बैक ऑफ द डेक की मनस्थिति है। बट होने की क्या संभावना है? होने की संभावना ये है कि यस, वो बैठ गया है अपने घोड़े पे, एंड यहाँ पे भी देखो रिलीज है, राइट? बैगेज कैरी कर रहा है, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेसनेस तो नहीं पूरा बोलेंगे, लेकिन एज इफ की, क्योंकि अभी भी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसमें अभी भी सन है, लाइट है, येलो एनर्जी है, तो इट्स मोर लाइक कि थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि शिप अभी नहीं आने वाला, तो उसका भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। ये वाली रिलीज की एनर्जी है, तो ये दोनों एक डिसअपॉइंटमेंट 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और यहाँ पे हैवी बैगेज जो लास्ट वीक का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द नॉइज। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट करेगा इस वीक, इसमें वो ना ही प्रोग्रेस करेगा और उसको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री मार्च हो रहा है इसका, तो इस विक्ट्री मार्च की खुशी से थोड़ा सा गम गलत हो रहा है यहाँ पे, समझ गए हो ना? और ये सर्विस वाली कुछ एनर्जी है इसकी यहाँ पे, शायद फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा वो, ऐसा लगता है। तो है ना कि यहाँ पे जो बहुत हैवी बर्डन है, रिलीज है, तो ही जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। यहाँ पे देखो फैमिली का केयर करते हुए देख सकते हो, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में देख सकते हो, सुन सकते हो। Blessings and guidance coming for Abhishek for this week, dear angels. We thank you so very much for this. प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा और ये क्या करना है आपको?
इस घोड़े को आगे बढ़ाना होगा, आगे बढ़ोगे तो हु नोज व्हाट हैपेंस। अभी ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहा होगा? बिकॉज ऑफ ऑल द नॉइज इन क्रिएटेड इन और रादर ही फेस्ड लास्ट वीक, जो अब उसे लग रहा है कि शिप नहीं आएगा, थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, रादर देन होपलेसनेस डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। डिलेज हो गए हैं शिप पे आने में। यहाँ पे तो बैगेज उसने कैरी फॉरवर्ड किया था। अब जब इस तरह की एनर्जी है तो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहेगा, राइट? पर यहाँ पे उसको क्यों बोला जा रहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो? अभी तो ये वही है ना कि इसको लग रहा है कि आएगा ही नहीं मेरा शिप, सक्सेस मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? पर कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? तुम कर्म करो, अपने घोड़े पे बैठो और काम करते रहो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अगर ये फल की चिंता कर रहा था, शिप नहीं आएगा नहीं आएगा, तो घर में ही बैठ जाएगा, सर्विस करता रहेगा। सर्विस तो देखो माँ बाप को टाइम, फैमिली को देना ही चाहिए, वो नहीं बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ कि किसी को प्रोक्रेस्टिनेट करने के, जैसे कि आपको पता है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन उस बात से बचने के लिए आप फैमिली के साथ जानबूझ के टाइम स्पेंड कर रहे हो, कि किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। फैमिली के लिए टाइम हमेशा निकालिए, बिजी हैं तो भी निकालिए, क्योंकि फैमिली ही अल्टीमेटली स्टेज विथ यू, नोबडी एल्स स्टेज, ओके? फैमिली ही साथ रहती है। बट किसी चीज को अवॉइड करने के लिए ना फैमिली का सहारा इस तरह से मत लो। गो एंड शो अप, शो अप। व्हेन यू शो अप एवरी डे, यू, जब आप फल की चिंता किए बिना वहां पे शो अप होते हो एवरी डे, व्हाट हैपेंस? फल की चिंता मत करो, कर्म करो। कृष्णा, फल देना कृष्णा का काम है, और यहाँ पे तो फल उसे मिल भी रहा है। फल मिलने से क्या हो गया? थोड़ा सा गम गलत हुआ, चीजें थोड़े ओके फाइन, टेक कैन टेक अदर बैगेज। तो ओके, तो इस तरह की एनर्जी है, आगे बढ़ेंगे। वैसे भी उसका न्यू बिगिनिंग का फेब्रुअरी गाइडेंस लास्ट वीक किया है ना मैंने। समथिंग न्यू, हैप्पी हैप्पी, न्यू सर्कल, कुछ हो रहा है वहां पे। यहाँ पे कंफर्मेशन है। Set your sights higher. Increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. अभी ये settle ही तो कर रहा था ना ही ये procrastinate कर रहा है, अपने काम पे जाना नहीं चाहता है क्योंकि डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, बहुत बैगेज कैरी कर रहा है, शायद पब्लिक को भी अवॉइड करेगा क्योंकि पब्लिक भी शायद पता नहीं गाली दे रही है, क्या कर रही है। बट एनीवेज, यूनिवर्स ने क्या बोला है? Set your standards high, chin up and go and sit on your horse and row your boat. आगे बढ़ो, you don't know what magic can happen. Rest, rest, rest करना चाह रहा है वो। तो ये गाइडेंस थी अभिषेक की आने वाले वीक में। एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my video. And I will see you in the next video. Bye for now, guys.